तब उसकी तरक्की हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। और 99.9% देखेंगे पंडित जी की खुद की तरक्की नहीं हो रही होती है, जबकि उनकी कुंडली में कोई कालसर्प दोष नहीं होता। आइए आपको मांगलिक दोष, वो कुंडली मिलान के बारे में बताते हैं। अब ये बड़ा हास्यप्रद है, ये जो भेद है आपको बता रहा हूँ, बहुत हास्यप्रद है। जो ट्रेडिशनल लोग कुंडली मिलान करते हैं वो क्या कहते हैं, जो राशि होती है यानी कि चंद्रमा जन्म के समय में जिस राशि पे बैठा होता है, ये उससे गणित लगाते हैं। और जो आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र पे होता है जन्म के समय में, ये उससे गणित लगाते हैं। अब आप देखो, ये मैंने एक किसी और दूसरे एपिसोड में भी इसकी चर्चा करी थी। यहाँ पे मुख्य रूप से आज हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया कि भाई हम समाज में से जो भ्रांतियां हैं, जो अंधविश्वास है, जो डर है बेफजूल के, उनको हम थोड़ा थोड़ा बता के दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो राशि है चंद्र राशि, वो चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि पे रहता है, तो 2.25 दिन मल्टीप्लाई बाई 24, क्योंकि एक दिन 24 घंटे का होता है और 1 घंटा 60 मिनट का होता है और 1 मिनट 60 सेकंड का होता है। अब आप गणित लगाते रह जाइए, जब ये जिसकी कुंडली मिला रहे हैं उसी दौरान में कितने बच्चे पैदा हुए हैं आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। फिर एक नक्षत्र जो होता है जिसके चंद्रमा जिस पर बैठा होता है, तो ये जो नक्षत्र है, ये चंद्रमा लगभग 24 घंटे तक एक ही नक्षत्र पे होता है। तो 24 घंटा मल्टीप्लाई बाई 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। अब लीजिए, इतने बच्चे एक नक्षत्र में जब एक बच्चा पैदा होता है उसी दिन हो जाते हैं। अब क्या चल रहा होता है, बोला कि लड़के का चार्ट और लड़की का चार्ट ये मिला रहे होते हैं। वो वस्तुतः देखा जाए तो क्या मिला रहे हैं, वो इतने सारे बच्चों की कुंडली, इतने सारे बच्चों की कुंडली वो मिला रहे होते एक साथ। जबकि जुड़े बच्चे का भविष्य एक जैसा नहीं होता, टाइम ट्विंस का नहीं होता। टाइम ट्विंस तो छोड़िए, जुड़वा तो छोड़िए, जो 1-2 घंटे दुनिया में, मैं आपको एक और बहुत हैरत अंगेज बात बताना चाहूंगा, दुनिया में आज तक कोई भी ऐसी विधा नहीं बनी जो 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, आधे मिनट के अंतराल पे एक ही स्थान पे 2 जन्मे बच्चे की कुंडली अलग अलग बना दे, सिवाय एक के जो आज की तारीख में सबसे एडवांस है, सबसे लेटेस्ट है, लाजवाब है, और उसकी उस विधि से प्रेडिक्शन करने का जो रिजल्ट है वो ट्रिमेंडस है, और वो इतना एक्यूरेट है जिसके बारे में आप सुन के हैरान होंगे, जिसकी चर्चा अगले सभी अध्यायों में आपको बताई जाएगी। और हम लोग प्लान भी कर रहे हैं कि आप ई बुक, यानी कि जो भी कस्पल इंटरलिंक थ्योरी है, वो सब लॉर्ड की जो थ्योरी है वो आप नेट से ही आप डाउनलोड करें और पढ़ें। और जो भी आप पैराग्राफ या जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन है, एक उसके अंदर एक ब्लॉग बना हुआ है, एक विंडो है जिसको आप क्लिक करेंगे तो आप उसकी वीडियो जो है वो देख भी पाएंगे और सुन भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो बहुत जल्दी ये लॉन्च किया जा रहा है आप लोगों के लिए, ताकि ये जो आज की जो सबसे लेटेस्ट वर्तमान समय में, इससे ज़्यादा लेटेस्ट, इससे ज़्यादा ऑथेंटिक आप कहीं भी कोई भी दूसरा, जो चाहे वो पराशरी हो, चाहे वो केपी सिस्टम हो, चाहे वो नाड़ी हो, कुछ भी हो, उससे अच्छा, उससे दमदार और उससे एक्यूरेट आज तक कोई भी प्रेडिक्टिव मेथोडोलॉजी नहीं आई है एस्ट्रोलॉजी में। ये इतना ऑथेंटिक है कि आप देख के बोल पाएंगे कि ये चार्ट लड़के का है या लड़की का है। दुनिया के और किसी भी सॉफ्टवेयर में, दुनिया के और किसी भी विधा में ये बता पाने की क्षमता नहीं है कि जिसकी कुंडली आप देख रहे हैं वो लड़के की है या लड़की की, अनलेस अनटिल कि आप उसके अंदर पढ़ें कि भैया ये लड़के का है, ये लड़की का है। दूसरा, उसकी पहली संतान लड़का है या लड़की है, ये भी बताया जा सकता है। और जो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन है वो आपको उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे लेके जाता है जिस समय में, जिस स्थान में किसी भी बालक का जन्म हुआ होता है। इसकी चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। फिलहाल हम चर्चा कर रहे थे कुंडली मिलान, जिसके अंदर जो सबसे ज्यादा जो ब्राह्मण लोग हैं वो
दोष बताते हैं कि भाई नाड़ी दोष हो गई है इसके। नाड़ी दोष से सीधा तात्पर्य लगाते हैं कि किसी एक की मृत्यु हो जाएगी, उसकी आयु क्षीण है। तो मैं पूछना चाहूंगा, इतने बच्चे जो पैदा हुए हैं एक राशि और एक नक्षत्र में जिसकी कुंडली मिला रहे हैं, और दो दो नक्षत्र पकड़ लीजिए, एक मैं पकड़ लेता हूं आद्रा, राहु का नक्षत्र है, और एक मैं पकड़ लेता हूं पूर्व भाद्रपद, गुरु का नक्षत्र है। इसका मिलाए अगर इन्हीं कंडीशन से, तो पता चला कि भैया अगर इसमें नाड़ी दोष आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इतने सारे लोग मर जाएंगे अगर इसकी शादी इससे होती है, इसकी शादी इससे होती है। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आपको समझना चाहिए, एक अनपढ़ गंवार आदमी या चालाक भी, वो आपको किस कदर ऐसी चीजों के बारे में बता रहा है जो बिल्कुल सुन के अटपटा लगता है, आपको खुद को भी अटपटा नहीं लगता। क्यों? आप आंख बंद करके पूरा विश्वास करते कि पंडित जी तो हमारा भला करेंगे। पंडित जी का भला क्या होता है? वो आपके धन की, आपके पॉकेट की जो धनराशि जब वो उनके पॉकेट में जाता है तो ये पंडित जी का भला हो जाता है। ऐसे में फिर आप सोचते कि भाई हमारा भी भला हो गया। कितना सच्चा है ये, आप खुद अपने आप ही सोचें। आइए मैं आपको एक दूसरे मुद्दे पे आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। मैं विगत 20 वर्षों से भी अधिक पढ़ और पढ़ा रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी, जिसके अंदर मैंने तकरीबन सारी की सारी विधाएं पढ़ी। समय के साथ परिवर्तन अच्छा लगता है। कस्पल इंटरलिंक जब हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया, जब हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया, तो बहुत सारे लोग जो पहले से एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहे थे उनको थोड़ा सा भय कह लीजिए, उनको थोड़ा सा इनसिक्योर फील करना शुरू कर लिया उन्होंने। कैसे? वो जो पढ़ा रहे हैं वो नक्षत्र, और नक्षत्र को जब हम 9 भागों में डिवाइड करते हैं तो ये होता है सब लॉर्ड। यहां तक ही पढ़ा रहे हैं। जब हम लोगों ने हर सब लॉर्ड को फर्दर 9 अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और उसको हमने सब लॉर्ड बनाया, तो ये लोग चिल्लाना शुरू करे कि भाई ये तो कमाल हो गया, आपने सब लॉर्ड के भी सब लॉर्ड बना दिए। तो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? कस्पल इंटरलिंक को इजाद करने की जरूरत क्यों पड़ी? इन सभी विषयों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे अलग अलग एपिसोड्स के अंदर। तो मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस बता के विश्राम दे रहा हूँ। क्या है? जो सब लॉर्ड है, हम जानते हैं सूर्य की जो दशा होती है वो मात्र 6 वर्षों की होती है, और जो शुक्र की जो दशा होती है वो 20 वर्षों की होती है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कम होता है और शुक्र का क्षेत्रफल ज्यादा होता है। अब क्या है, जो सन का जो अगर सब लॉर्ड निकालेंगे, सन किसी भी प्लैनेट का अगर सब लॉर्ड बनता है तो वो तकरीबन 2.45 मिनट का हो सकता है, और यदि हम वीनस का निकालते हैं तो वो 7 मिनट या 7 मिनट से प्लस तक का हो सकता है। और हम सभी जानते हैं कि पर सेकंड चाइल्ड बर्थ हमारी पृथ्वी पे है, तो क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 2.45। अब ये क्या हुआ, तकरीबन 210 बच्चे का जन्म हो जाता है। ये पिछले अध्याय में भी मैंने बताया था। तो आप 210 बच्चों का भविष्य एक साथ बता रहे होते हैं, जो कि गलत है। और यदि 7 मिनट का लेते हैं, 420 बच्चे एक साथ बता रहे होते हैं, तो वो गलत है। हमने क्या करा, जो ये सब लॉर्ड जो हमने बनाया वो सब लॉर्ड को फर्दर 9 अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो क्या हुआ, ये जो 210 है हमने इसको 9 से डिवाइड कर दिया, तो कितना हुआ, ये तकरीबन जो है ना, आप आइडिया से लगा लीजिए, अगर ये 10 से करते तो 21 बच्चे होते हैं, ये 9 से करा तो आप 23 बच्चे तकरीबन पकड़ लीजिए। तब भी आप बोलेंगे भाई तब तो आप 23 का एक साथ भविष्य बता रहे हैं, वो गलत है। लेकिन गलत नहीं है। ये जो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन है हमारे कस्पर इंटरलिंक थ्योरी के अंदर, वो आपको
एक एक सेकंड करते करते जब आपका बर्थ हुआ होता है, वो वहाँ तक ले जा करके आपको मिला देता है और ये बताता है कि भाई आपका फर्स्ट ब्रेथ जो है वो इतने बजे इतने सेकंड्स पे हुआ था। तो आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन सा महसूस करते कि ये इतना सूक्ष्म हो गया, इसकी गणित जो है वो कितनी मुश्किल होगी। मुश्किल कुछ भी नहीं है, आपके पास कंप्यूटर होता है और वो कंप्यूटर जो है वो खुद सारा गणित निकाल के देता है। आपको प्रोसीजर जो है वो पता होना चाहिए। हम आपको हवाई जहाज बनाने के लिए नहीं कह रहे, हम आपको हवाई जहाज उड़ाने के लिए कह रहे हैं। इतनी तो कैपेसिटी होनी चाहिए, इतनी तो कैलिबर होनी चाहिए आप में कि आप हवाई जहाज उड़ा सकें। बनाना बहुत मुश्किल है, उड़ाना आसान है। तो हमने आपको हवाई जहाज बना के दिया हुआ है, सिर्फ आपको उड़ाना सीखना है। इसकी चर्चा अलग अलग एपिसोड्स में की जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।